गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जिसमें आपको ग्रुप और ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको प्रोवाइड करी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप की मीनिंग क्या होती है। A group is a collection of individuals who come together and interact with each other so as to achieve the objectives of the organization. ये सिंपली यहाँ पे मीन करता है कि ग्रुप एक पर्टिकुलर कलेक्शन है इंडिविजुअल्स का, जो कि साथ में मिलके एक दूसरे से आइडियाज़ को एक्सचेंज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. It is defined as two or more individuals interacting and interdependent who have come together to achieve particular objectives. वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होकर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं जिससे कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप. नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं. ग्रुप्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स. फॉर्मल ग्रुप 3 पार्ट्स में होता है. फर्स्ट इज कमांड, सेकंड इज टास्क एंड थर्ड इज फंक्शनल. इनफॉर्मल ग्रुप्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप एंड रेफरेंस. नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे. तो हम लोग पहले जानेंगे कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है. फॉर्मल ग्रुप इज एन ऑफिशियल ग्रुप विच हैज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड रोल वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स of the group are defined. They are formed deliberately and consciously, collectively to direct the efforts of group members, especially the employees, towards the accomplishment of organizational objectives. इसका मतलब ये है कि फॉर्मल ग्रुप, जिसको हम लोग ऑफिशियल ग्रुप भी बोलते हैं, वो पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही बनता है, जिसमें हमें पहले से पता होता है कि हमारे प्री डिफाइंड रोल्स क्या हैं. इसमें पहले से डिसाइड होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे रोल्स किस फॉर्म में होंगे और हमें किस डायरेक्शन में काम करना है. इनफॉर्मल ग्रुप तब क्रिएट होते हैं जब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं. दैट मीन्स द इनफॉर्मल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स that get created spontaneously as soon as individuals start interacting with each other. जब ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं पे भी कोई काम करता है तो जब लोग आपस में मिलते हैं तो वो अपने ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं. वो मेनली इसलिए फॉर्म करते हैं जिससे कि वो अपने सोशल नीड्स और एफिलिएशन को अचीव कर सकें. इसमें कोई भी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बट कभी कभी इनफॉर्मल ग्रुप भी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे फॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं. फॉर्मल ग्रुप 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज कमांड ग्रुप. कमांड ग्रुप्स आर स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड ऑफन कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर एंड द सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट टू दैट सुपरवाइजर. ये बहुत सिंपल है. इसमें बस मेनली ये होता है कि जो सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा कि उसे क्या काम करना है और सबऑर्डिनेट अपने रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को सबमिट करता है. तो ये जो ग्रुप होते हैं सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के, दैट इज कॉल्ड एज कमांड ग्रुप. नेक्स्ट इज टास्क ग्रुप. टास्क ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन टास्क. मेंबर्स आर ब्रॉट टुगेदर टू अकम्प्लिश अ नैरो रेंज ऑफ गोल्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे टास्क का मतलब क्या है. टास्क मेनली होता है वो काम जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे दिया जाता है, यानी कि द पर्टिकुलर जॉब विच इज़ गिवन एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पे ही जो काम दिया जाता है और हमें उसी टाइम पे उस काम को ख़त्म करना होता है विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग टास्क बोलते हैं. तो टास्क ग्रुप हमेशा टाइम पे डिपेंड होते हैं कि जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड टाइम दिया है उसमें हमें वो काम ख़त्म करना है, तो उसके लिए जो ग्रुप बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज टास्क ग्रुप. Third is functional group. A functional group is created by the organization to accomplish specific goals within an unspecified time frame. Functional groups remain in existence after achievement of current goals and objectives. ये टास्क ग्रुप के आप कह सकते हो कि जस्ट अपोजिट है. ये ग्रुप भी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनता है, बट
ये स्पेसिफाइड टाइम के बाद ख़त्म नहीं होता, ये तब तक चलता रहता है, इवन वो तब भी चलता रहेगा जब आपके गोल्स अचीव भी हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप मेनली काम करते हैं अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन पे। एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है तो उसके लिए ग्रुप फॉर्म किया गया, दूसरा फंक्शन है तो उसके लिए दूसरा ग्रुप फॉर्म किया गया। लाइक प्रोडक्शन फंक्शन है तो प्रोडक्शन के लिए एक ग्रुप फॉर्म होगा, मार्केटिंग फंक्शन है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म होगा। वो गोल अचीव होने के बाद भी कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, उनको खत्म नहीं किया जाता। दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है। इनफॉर्मल ग्रुप भी यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ग्रुप। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप आर स्पेसिफिक टू ईच ग्रुप एंड मे नॉट बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इनफॉर्मल ग्रुप में जो फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट ग्रुप, वो नाम से ही पता चल रहा है। इंटरेस्ट का मतलब जब किसी, ये ग्रुप तभी फॉर्म होता है जब लगता है कि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि जब लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ फ़ायदा है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, तब जो इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ग्रुप। सेकेंड इज फ्रेंडशिप ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय मेंबर्स हु एंजॉय सिमिलर सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल बिलीव्स, रिलीजियस वैल्यूज और अदर कॉमन बॉन्ड्स। फ्रेंडशिप ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, फ्रेंडशिप के बेसिस पे जो ग्रुप्स बनते हैं। जैसे फर्स्ट है इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि सपोज स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं ये दूसरे पर्टिकुलर स्टूडेंट से दोस्ती करूंगा तो ये शायद मुझे बहुत अच्छा से पढ़ा सकता है, तो वो उसके साथ या 2-3 बच्चे और मिलके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करने लग जाते हैं, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप कहलाता है। फ्रेंडशिप ग्रुप ये कहलाता है कि जैसे किसी को कहीं जाना है या कोई क्लास अटेंड करनी है तो ग्रुप की गैंग के साथ जाएंगे कि भैया साथ में जाएंगे तभी हमें अच्छा लगेगा। जैसे कि होता है कभी कभी लोग मिल के जिम ज्वाइन करना है तो फ्रेंड्स के साथ कर लिया, मूवी जानी तो फ्रेंड के साथ चले गए, कोई काम करना है तो फ्रेंड्स के साथ चले गए। दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंडशिप ग्रुप। नेक्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। अ रेफरेंस ग्रुप इज अ टाइप ऑफ ग्रुप दैट पीपल यूज टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स आर टू सीक सोशल वैलिडेशन एंड सोशल कंपैरिजन। ये थोड़ा सा हटके हैं इन दोनों पर्टिकुलर ग्रुप से। रेफरेंस ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि हम एक अपनी सोशल आइडेंटिटी के बेस पे ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि रिलीजन्स के ग्रुप बनते हैं, लोग अपने ही रिलीजियस फैक्टर्स को फॉलो करते हैं, या जैसे कि लोगों को लगता है कि हम एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के हैं, हम एक इनकम क्लास के हैं, तो हम उसी इनकम के लोगों से अपनी दोस्ती करेंगे या उन्हीं से बात करके अपना कोई काम कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेफरेंस ग्रुप में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रीजंस फॉर ग्रुप फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें ये जानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप क्यों फॉर्म होते हैं, ग्रुप फॉर्म होने के रीजंस क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। इंडिविजुअल्स विद सिमिलर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आर मोर लाइकली टू फॉर्म ग्रुप्स। ये तो सबको पता है कि तभी कोई पर्टिकुलर पर्सन दूसरे में इंटरेस्टेड होता है जब उसे ये लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मैं सोचती हूँ वैसे ही सामने वाला भी सोचता है। तो यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिनके सिमिलर बिलीव्स हैं, सेम एटीट्यूड है या उनके वैल्यू सेम है, तो वो आसानी से ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरैक्शन। इफ द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद वन अनदर, they find they have many things similar which also creates a group। पहले पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है ये भी। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप सामने वाले को जानो समझो, और अगर हमें ये लगा कि सामने वाला तो भाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हैं, तो सीधी सी बात है अपने आप ग्रुप फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड गोल्स। व्हेन इंडिविजुअल्स शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स, इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर इट्स अचीवमेंट विच ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब कोई मान लीजिए ढेर सारे लोग हैं, उनका कॉमन इंटरेस्ट है एंड कॉमन गोल है, उन्हें एक ही पर्टिकुलर मतलब सबको मिलके एक ही पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, और वहाँ पे ज़रूरत है कि वो मिल के काम करें, कोऑपरेशन के साथ काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, मतलब मिलजुल के साथ में काम करें उस पर्टिकुलर गोल के अचीवमेंट के लिए, तब भी आसानी से ग्रुप जो है वो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस एंड पावर। A group has more influence and power as compared to an individual which also promotes its formation। यहाँ पे हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। तो यूनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप। अब यहाँ पे सीधा सीधा बोला जा रहा है कि जब सीधी सी बात है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है, तो वो जो इन्फ्लुएंस होता है और जो पावर होता है ग्रुप का वो इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।
सीधी सी बात है, एक अकेला इंसान वो काम नहीं कर सकता जो कि एक ग्रुप कर सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रुप इसीलिए फॉर्म होता है क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप में पावर होता है जो कि गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। Next topic is group cohesiveness. Cohesiveness is the degree to which the group members are attracted to each other and are motivated to stay in the group for the achievement of organizational objectives. ये बहुत important topic है। यहाँ पे मेनली बोला जा रहा है कि ग्रुप कोहेसिवनेस होता क्या है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर डिग्री यानी वो पर्टिकुलर रेंज जिसमें कि ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है द डिग्री टू विच द ग्रुप मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे अट्रैक्टेड टू ईच अदर का मतलब हुआ वो कितना एक दूसरे पे भरोसा करते हैं जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें कि वो इस ग्रुप में लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टे करेंगे। मतलब अगर जैसे किसी को भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल का काम कंप्लीट करना है या कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो सीधी सी बात है उनका मन लगना ज़रूरी है, उनको ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि अगर हम इस ग्रुप में रह के काम कर रहे हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं तो क्या हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्या हम इस पर्टिकुलर ग्रुप में लॉन्ग टाइम पे स्टे कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिवनेस, जिसमें मेनली क्या होता है मेंबर्स कैसे एक दूसरे के साथ विद ट्रस्ट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिटेन कर पाते हैं, यानी कि अपने आप को रख पाते हैं जिससे कि आसानी से वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप कोहेसिवनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रुप कोहेसिवनेस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड्स वैल्यू एंड वैल्यूज। ये पर्टिकुलर जो फैक्टर है ये यही डिफाइन करता है कि कोहेसिवनेस पहले तो सबको समझ में आ गया होगा, यानी कि डिपेंडेंसी, वो पर्टिकुलर डिग्री जो कि डिपेंडेंसी को शो करता है कि ग्रुप में लोग एक दूसरे पे कितना डिपेंड हो सकते हैं और ग्रुप को और गोल को अचीव कर सकते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, ये शो करता है कि जितना ज़्यादा फीचर सिमिलर होंगे उतना ज़्यादा ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ द ग्रुप। साइज ऑफ द ग्रुप डिफाइन करता है कि अगर ग्रुप का साइज छोटा है यानी इफ द ग्रुप साइज इज स्मॉल तो आसानी से एक दूसरे को हम फेस टू फेस इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है कि अगर साइज ऑफ द ग्रुप छोटा है तो दैट लीड्स टू गुड ग्रुप कोहेसिवनेस, मतलब वो ग्रुप कोहेसिवनेस को अच्छा करता है और उससे अच्छी तरीके से गोल्स अचीव करे जा सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम। टाइम यहाँ पे ये बताता है कि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा मेंबर्स को एक दूसरे को जानने के लिए उतने अच्छे तरीके से वो अपनी डिपेंडेंसी को डिफाइन कर पाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम होगा मेंबर्स एक दूसरे को उसमें पहचान पाएंगे। वही सेम चीज़ है जैसे साइज़ था वैसे यहाँ पे टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन रिवील कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से ग्रुप के लिए काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन का मतलब ये है कि अगर जितने भी ग्रुप्स बने हैं या जो ग्रुप बने हैं वो अगर आसपास ही हैं तो आसानी से वो अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर पाते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज कर पाते हैं और ये पर्टिकुलर चीज़ ग्रुप कोहेसिवनेस को इन्हांस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज स्टेटस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे हाई स्टेटस ग्रुप होते हैं उस पर मेंबर्स को भरोसा ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि मतलब उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड अच्छा बना के रखा है, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से मैनेजमेंट से लिंकअप करके रखा है। तो अगर उनका स्टेटस अच्छा हाई स्टेटस है तो जो ग्रुप कोहेसिवनेस है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस होती है और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको उस पर भरोसा होता है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन एंट्री। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे अगर डिफ़िकल्टी होगी एंट्री पे तो कोहेसिवनेस इंक्रीज नहीं होगी, बट जस्ट अपोजिट है। डिफ़िकल्टी इन एंट्री ये शो करती है कि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी सीधी सी बात है जो लोग सेलेक्ट होकर आएंगे दैट विल बी ऑफ गुड वैल्यूज़ और गुड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनकी जो क्वालिटी होगी दैट विल बी वेरी गुड। तो अगर अच्छी क्वालिटी के लोग एंटर करेंगे तो सीधी सी बात है वो अपने ग्रुप के लिए अच्छा काम करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीज होगी या ऐसी चीज़ें ग्रुप कोहेसिवनेस को बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस करती हैं इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी शो करती है कि अगर ग्रुप है और जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड होकर काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है हमारे जो भी रिजल्ट होंगे वो अच्छे होंगे। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो रिजल्ट ढंग के नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोहेसिवनेस अच्छा होगा या उसकी डिग्री विल बी गुड अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे या होंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बिहेवियर। जैसा कि सब जानते हैं मैनेजमेंट का जो बिहेवियर होता है या जो मैनेजमेंट का रोल होता है कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप कोहेसिवनेस के रिलेशन में मैनेजमेंट बिहेवियर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैनेजमेंट अपने मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा है लाइक फिनेंशियली, नॉन फिनेंशियली और अलग अलग मेथड से कि वो ग्रुप में अगर रहेगा तो उसे मोटिवेशन मिलेगा, आगे के लिए बेनिफिट मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा। तो अगर मैनेजमेंट का बिहेवियर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स द ग्रुप मेंबर्स देन ग्रुप कोहेसिवनेस की जो डिग्री है दैट विल बी टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव एरिया। नेक्स्ट इज मेंबर टर्नओवर। पहले हम लोग मेंबर टर्नओवर का मीनिंग समझते हैं। मेंबर टर्नओवर का मतलब ये है कि सपोज 5 लोगों का ग्रुप बना, उसमें क्या हुआ एक पर्टिकुलर पर्सन जॉब छोड़ के नेक्स्ट मंथ चला गया, फिर नेक्स्ट मंथ आया तो सेकेंड पर्सन चला गया, तो अब ग्रुप में बच गए 3 लोग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रुप कोहेसिवनेस तभी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी जब मेंबर का टर्नओवर कम होगा, यानी कि जितने लोगों का ग्रुप बना है उतने ही लोग अगर शुरू से लेके एंड तक रिमेन करते हैं तभी रिजल्ट ज़्यादा अच्छे और बेनिफिशियल निकल सकते हैं। क्योंकि बार बार किसी नए को एंटर करने के लिए हमें बार बार उसे नई चीज़ें समझानी पड़ती हैं, नए व्यूज़ देने पड़ते हैं, फिर से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। नेक्स्ट इज थ्रेट। थ्रेट को यहाँ पे किसी को भी नेगेटिवली फॉर्म में नहीं लेना है। यहाँ पे थ्रेट का मतलब ये है कि अगर हम किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे पॉजिटिव वे में तो वो कभी भी कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो थ्रेट करने का मतलब ये है कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, आपको इसी टाइम पे काम कंप्लीट करना है या आपको इस स्टैंडर्ड पे, इस नॉर्म्स पे ये काम कंप्लीट करके देने हैं, तभी वो पर्टिकुलर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो जितना अच्छा थ्रेट होगा उतने अच्छे तरीके से ग्रुप में कोहेसिवनेस बढ़ेगी। बिकॉज क्या होता है कभी कभी बहुत से मेंबर्स बहुत लेजी होते हैं, उनको ये लगता है कि ठीक है काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे या गलत कर देंगे। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे फाइनल ऑब्जेक्टिव पे, फाइनल अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या होता है हमें ये बताना पड़ता है कि आप इस काम से एस्केप नहीं कर सकते, आप इस काम से भाग नहीं सकते हो, आपको ये काम कंप्लीट करना है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नेक्स्ट इज प्रीवियस सक्सेसेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी भी कंपनी ने या किसी भी ग्रुप में एक कोई चीज़ को अचीव कर लिया तो सीधी सी बात है दे विल बी मोटिवेटेड फॉर फर्दर फंक्शन और फर्दर अचीवमेंट ऑफ गोल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बहुत अच्छा सक्सेशन या बहुत अच्छी चीज़ों को अचीव कर लिया गया है तो कोहेसिवनेस को पॉजिटिव वे में हम आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए रेडी रहते हैं। एंड द लास्ट इज कोऑपरेशन। नाम से पता चल रहा है कोऑपरेशन का मतलब ये कि अगर सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो सीधी सी बात है ग्रुप कोहेसिवनेस विल इंक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स ईच अदर इन अ मोटिवेटेड वे। मतलब कोऑपरेशन होगा, अगर मैनेजमेंट का कोऑपरेशन होगा, मेंबर्स का कोऑपरेशन होगा तो ग्रुप कोहेसिवनेस यानी कि जो ट्रस्ट है एक दूसरे पे वो आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हम लोग इसको पहले ब्रेक करते हैं। ग्रुप सबको समझ में आ गया हो ग्रुप क्या होता है, जब 2 और मोर इंडिविजुअल साथ में मिलकर काम करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये हुआ कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में एक अच्छा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना जिससे कि आसानी से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग कॉमनली नोन एज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, that is a situation faced when individuals collectively make a choice from the alternatives before them. It involves huge amount of information, exploring many different ideas and drawing conclusion on the basis of various experiences. इस particular सारी लाइनों का मतलब ये है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग को हम लोग कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, जो कि एक सिचुएशन है
दैट इज फेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स को फेस करना पड़ता है कि भाई ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स में उन्हें कौन सा पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है जो कि बेस्ट हो और हमें बेस्ट रिजल्ट दे सके। उसमें क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उस सारे ऑल्टरनेटिव में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कौन सी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव रिवील कर रहा है, डिफरेंट आइडियाज़ को देखा जाता है, डिसाइड किया जाता है उसके बेसिस पे, और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है अलग अलग एक्सपीरियंस के बेस पे। जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा हम लोग एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये आज का लेक्चर था, पूरा लेक्चर 1 है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कोहेसिवनेस की सारी टेक्निक्स भी बताऊंगी। इवन मैं आपको ग्रुप डिसीजन मेकिंग की भी टेक्निक्स बताऊंगी, डिफरेंट थिंग्स मैं आपको बताऊंगी। ये आज के लिए है, और अगर इसके अलावा भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करके रखे हैं, उसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये सारे एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू।